मतलब काफी सारे आते थे। हाँ, मतलब सब देखते थे हम। और आहट रात होने को है और डरावनी पिक्चर खूब सारी देखते थे हम। भाभी जी ये भी बात ठीक है। आप तो मतलब आप तो बड़ी प्यारी है विभूति जी, तो आपको जी भर के प्यार करते हो भाभी जी। भाभी जी वो नाइट मेयर कहते हैं उसको भाभी जी, नाइट मेयर यानी ऐसे पकड़े हैं मतलब हमको ये सपना कहाँ आया। भाभी जी बताइए आप सोने से पहले क्या सोच के सोई थी? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हम रात को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वही हमारे सपने में आ जाता है। तो अच्छा, आपने कुछ ऐसा देखा था, आग लगता हुआ कोई सीन, कोई वीडियो या कुछ भी ऐसा कुछ देखा था आपने कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है आपके आसपास, या सुना हो आपने, कोई खबर सुनी हो, किसी से बात की हो फोन पे, अचानक से ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। देखिए ऐसा तो हमको कुछ याद नहीं है क्योंकि ना हम कोई सीरियल देखे, ना फिल्म देखे हैं, और ना ही किसी से बात हुआ है, ना ही कोई न्यूज देखे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ हदैया बहुत ही डरावना था। भाभी जी अब तो लग रहा है काफी डरी हुई हैं। तो भाभी जी आपने मतलब दोपहर में भी आपको वही सपना आया, तो भाभी जी आपने जब इसको देखा, कोई आपके घर में आया वो, और वो जो लड़की जिसने आपके रसोई में दिया, क्या वो कोई जान पहचान के चेहरे थे? गुड क्वेश्चन। ना ही हम उनको कभी नहीं देखे हैं अपने जीवन में। बाई चांस किसी से आपकी दुश्मनी हो या किसी से आपकी कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई हो, हदैया का बात कर रहे हैं, ऋषि जी का बात कर रहे हैं। और लड्डू के भैया जानते हैं कि हम उनकी अंगूरी कैसी है। हमने किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं है। हम सबसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। अच्छा। भाभी जी ये भी बात ठीक है। आप तो मतलब आप तो बड़ी प्यारी है विभूति जी, तो आपको जी भर के प्यार करते हो भाभी जी। क्या बोले? वो मतलब वो काफी आपकी केयर करते हैं, वो भी काफी अच्छे से आपको जानते हैं, मानते हैं। तो लेकिन ऐसा तो कभी है नहीं। लेकिन भाभी जी एक बात बताइए, सपने की जो फॉर्मेशन होती है ना, ये इस तरह से होती है कि आपने कुछ देखा, आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटना हुई, क्या कभी कुछ घटा है आपके साथ, ऐसा कोई पास्ट में कुछ हुआ हो? बात तो सही है। आपके भूतकाल में कभी कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए भूत का नाम ना ही लीजिए ऋषि जी, हमको ऐसे डराइए मत। हम पहले से ही बहुत ही डरे हुए हैं। मतलब ये फंस गया सीएम जी पास्ट की बात करूं, मतलब पुराने, मतलब थोड़ा सा टाइम पहले, कुछ सालों पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपको अचानक से ये रिक्रिएट होगी मेमोरी आपकी, कुछ इस तरह से कुछ हुआ है कभी? ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन हम अपनी अम्मा के साथ ना जब हम छोटे थे और बहुत ही डरावने वो सीरियल आते थे ना, आहट रात होने को है। जी बहुत सारे आते थे जी हॉरर एक्स-फाइल्स आता था एक, और मतलब काफी सारे आते थे। मतलब सब देखते थे हम। और आहट रात होने को है और डरावनी पिक्चर खूब सारी देखते थे हम। ओहो, हमको बहुत ही शौक था। लेकिन भाभी जी जो आपने सपना देखा, क्या वो सपना आपने किसी मूवी में, सीन में देखा है ऐसा जो आपको अचानक से रिक्रिएट हुआ? कुछ इस तरह देखिए का अभी तो याद हाल फिलहाल में ऐसा हम कुछ नहीं देखे हैं और बहुत पुराना बात हमको याद नहीं है। लेकिन एक तो बात हमको नहीं समझ आया ऋषि जी। जी भाभी जी बोलिए बोलिए। अब मतलब ये एक ही सपना हमको 2 बार कहाँ ही आया। भाभी जी 2 बार क्यों आया? क्योंकि शायद आपने सोचा ज्यादा, क्योंकि रात को सपना आया तो आपने सोच में नहीं, पूरा दिन उसी को सोचती रही कि यार ये सपना था, ये सपना था। इससे दोपहर में जब आपकी आंख लगी फिर से आपको वही सपना आ गया। वुमेन। कि हमको बहुत ही डर लग रहा है। तो आज भी लड्डू के भैया नहीं है घर पे और वो कोनो बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं। ओहो, और पता नहीं 1-2 दिन में आएंगे और हमको बहुत ही डर लग रहा है। और अम्मा जी को भी हम कॉल किए थे कि अम्मा जी आ जाइए हमारे पास, सो जाइए, लेकिन अम्मा जी भी कहीं बिजी हैं। रुको जरा सबर करो। आप हमको बताइए मैसेज करके कि ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि आपकी बॉडी हिल नहीं पाती, आपका शरीर हिल नहीं पाता है। ऐसा कौन सा सपना आपको आया है जो अब तक का सबसे टॉरेबल सपना है? भाभी जी उससे टेरिबल सपना कहते हैं भाभी जी, हॉरिबल सपना कहते हैं भाभी जी। ऐसे पकड़े हैं। जी भाभी जी। सबसे डरावना सपना आप हमको बताइए, आप कौन सा देखे हैं? हाँ जी भाई, अगर ये मेरे साथ तो हो चुका है और भाभी जी के साथ भी हो चुका है, आप लोगों के आई एम डैम श्योर किसी न किसी के साथ तो एक ना एक बार जरूर हुआ होगा। लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ लिखते हैं हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, 3-4 बार ऐसा ही हुआ है। तो ये होता ही है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये तभी होता है जब कुछ न कुछ आपके माइंड में टेंशन होती है, आप कुछ गलत सोच के सोए होते हैं, या फिर एक्चुअल में आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा नक्षत्र जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज अफेक्ट करती है इन चीजों को। अच्छा बात नहीं है। तो ऋषि जी
जी एक तो भाभी बात बताइए हमको। जी भाभी जी बोलिए। जब ऐसा होता है, ऐसा सपना आता है और बॉडी हिल ना ही पाता है, तो क्या वो उस वक्त का सच में कोई होता है क्या आपके आसपास? गुड क्वेश्चन। जितने मुंह उतनी बातें। तो कई लोगों ऐसे ही मैंने एक जगह पढ़ा था कि हाँ आसपास कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो शायद आपको परेशान करने आई होती है, लेकिन क्या आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपके नक्षत्र, आपके कर्म, इन सब की वजह से इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको वो चीज अफेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ ऐसा होता जरूर है किसी न किसी वजह से। तो जो भी आया था वो हमारे पास काहे आया? हमने तो कभी किसी का कुछ ना ही बिगाड़ा, और कभी हमने गलत जगह चौराहे पे पैर भी ना ही रखा है। तो जो भी आया था वो हमारे पास काहे आया? बट कहा ऐसे जाता है कि जो गर्ल्स लेडीज वगैरह होते हैं उनके बाल खोल के चौराहे से निकलना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज कहते हैं कि अगर आप देखिए, अगर नींबू मिर्ची कहीं रखा हुआ दिख रहा है आपको, तो उस पे पैर अपना संभाल के रखिए आप। और दूसरी चीज, कभी चौराहों पे लोग करके थोड़ा सा करके चौराहे पे कुछ रख देते हैं। कोशिश कीजिए कि चौराहों से हमेशा बच के ही निकलें आप। और कोई भी कपड़ा आपको दिख रहा है तो उस पे गलती से आपका पैर नहीं आना चाहिए। और देखिए इस टाइम तो हमारा कोनो माथा काम नहीं कर रहा है। हमने का बताया का नहीं बताया, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे। तो भाभी जी मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको जाना है तो आप थोड़ा टाइम से निकल ही जाइए भाभी जी, ताकि आपको मंदिर भी जाने में आसान हो और घर भी आप टाइम से पहुंच जाए, अंधेरे में ना पहुंचे आप। क्या कहती हैं? ठीक बा। वैसे भी आपने भूत वाले गाने लगा के ना हमारा दिमाग और ज्यादा वो तानसेन कर दिया है। क्या बोला तूने? भाभी जी वो टेंशन होती है भाभी जी, टेंशन। सही पकड़े हैं जी भाभी जी। आज हम जा रहे हैं। हाँ भाभी जी आज आप चले जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए आप, आज आप चले जाइए, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए।